चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आपसे पहला क्वेश्चन करें आपसे, ऊहापोह का पर्यायवाची है। ऊहापोह का पर्यायवाची, देखो ऊहापोह का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दुविधा, है ना। और दुविधा का अगर देखा जाए इसका जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर सही जवाब बिल्कुल राइट है, आंसर आपका बी हो जाएगा, असमंजस। तो ऊहापोह का पर्यायवाची हो जाएगा असमंजस, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है। किस शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है, जवाब देते चलिए सभी लोग साथ में, जल्दी जल्दी। अच्छा, अति उपसर्ग यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपका जो अति उपसर्ग लगा है वो आपके ऑप्शन आपका ए, क्यों, क्योंकि अति धन उत्तम लिखेंगे ना, अति धन उत्तम, तो आपका बन जाएगा अति उत्तम। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका अति उपसर्ग लगा है, उपसर्ग मतलब होता है पहले, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक, अर्थात ये जो शेर आपका है यहाँ पर इस अनुवाद के अनुसार से, तो कौन सा अर्थ हो जाएगा। देखो गंगा हिमालय से निकलती है अर्थात अलग हो रही है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर आ रहा है सभी का। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपादान कारक। ठीक है, आपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि गंगा कह सकते हैं हिमालय से निकल कर आ रही है ना, अलग हो रही है। चलिए अगला बताइए, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। नृप, नृप आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी नाटक देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि नृप मतलब राजा को बोलते हैं, और राजा को बोलते हैं क्या, बिल्कुल सही है, भूप और महीप। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नृप का आपका जो समानार्थी हो जाएंगे भूप और महीप हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तैयारी आपकी अच्छी हो चुकी है। चलिए यहाँ पर आपको बस रिवीजन की जरूरत है। चलिए अगला बताइए यहाँ पर कि नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपसे कह रहा है गयंद का जो आपका अर्थ होता है, क्या होता है गयंद का अर्थ, बताइए भाई यहाँ पर गयंद का अर्थ क्या हो जाएगा। कन्फ्यूजन है, काफ़ी बच्चे स्किप कर रहे हैं, इसका मतलब है जवाब हमें बताना पड़ेगा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बड़ा हाथी। याद रखिए गयंद का जो आपका अर्थ होता है आपका बड़ा हाथी होता है, अर्थात हाथी होता है या कह सकते हैं आपका बड़ा हाथी। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, सही है। चलिए अगला है मूढ़ चेता का अर्थ क्या होगा। मूढ़ चेता का अर्थ, जवाब देते चलिए सही सही। मूढ़ चेता, देखो मूढ़ चेता का अर्थ होता है आपका मूर्ख, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, मूर्ख होता है। ठीक है, चलिए अगला है प्रायोगिक का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पर प्रायोगिक का अर्थ क्या होता है, प्रायोगिक का अर्थ क्या होता है, पहला होगा क्या कि जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के लिए किया जाए, नहीं। चलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसका, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका है उसे बोलते हैं प्रायोगिक। ठीक है, प्रयोगशाला में होता है ना, प्रायोगिक करते प्रयोग करने के बाद ही आपका कोई निष्कर्ष निकलता है तो प्रायोगिक बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी। अगला दिया है कि प्रश्न संख्या 8 और 9 में आपको दिया गया है विलोम शब्द आपको देखना है। विलोम शब्द हमने आपको बताया था, पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन मिला था कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, बिल्कुल सही है, सभी का जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ, ऑप्शन राइट आपका सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है संकीर्ण का विलोम क्या होगा। संकीर्ण, देखो संकीर्ण का जो विलोम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी के जवाब आ रहे हैं, तैयारी आपकी अच्छी हो चुकी है, बस थोड़ा और जरूरत है आपकी। 3 रुबाइयाँ के रचनाकार कौन है। 3 रुबाइयाँ के रचनाकार, काफ़ी टफ हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए, तो राइट आंसर यहाँ पर बता दें, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की आपका है 3 रुबाइयाँ रचनाकार। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अर्थ के अनुसार आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना है कि कुल भेद होते हैं, अर्थात अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं। यहाँ पर अगर आप 8 भर देते हैं तो आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको मिला है, तो यहाँ पर बताइए भाई, सही है, कुछ बच्चों का ही जवाब आ रहा है, क्या बात है, आ नहीं रहा है। चलिए ऑप्शन राइट आपको बता देते हैं, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार, ये आपका मिला है अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए शांत रस का स्थायी भाव, बिल्कुल सही है, पहले से बच्चों ने जवाब दे दिया है। चलिए शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ये निर्वेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उच्चावास का सही संधिविच्छेद। उच्चावास का सही संधिविच्छेद, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं सभी के। चलिए यहाँ पर किसी का नंबरिंग डालते जाइए भाई, नंबर डालते जाइए और इसके बाद नंबर के ऑप्शन डालते जाइए, तभी हमें समझ में आएगा। चलिए 14 का ऑप्शन राइट आपका सही है, बिल्कुल सी नंबर आपका, उच्चावास का संधिविच्छेद हो जाएगा उद्दंड श्वास। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है योगदान में कौन सा समास है। योग के लिए दान, अर्थात क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका है बी नंबर, तत्पुरुष समास। सही है, बिल्कुल, योगदान में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसमें बच्चे गलती करने के चांस हैं, देखते हैं यहाँ पर।
बच्चे गलती करते हैं नहीं। बहिर्मुखी शब्द में कौन उपसर्ग है? देखो इसे तोड़ेंगे तो बहिर और मुखी निकलेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें आपका ये रा जोड़ा है, आ जाएगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा बहिर। ठीक है, चलिए अगला है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? देखो टाइम वेस्ट मत करिए, थोड़ी स्पीड में हम लोग रहेंगे। ठीक है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? 17 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, द्विवेदी युग के। ठीक है, द्विवेदी युग का हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर। देखिए आपका पहला वाक्य पॉइंट कह रहा है ए नंबर, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं, सहित वर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं थी। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका बी है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। सही है ना, चलिए बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पर आप थोड़ी बच्चों को मुश्किलें बढ़ जाएंगी इस प्रश्न पर कि क्या मिलाया जाए क्यों नहीं मिलाया जाए। आपका समय चाहिए, आप समय ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जवाब बिल्कुल सही देना। कर आपसे कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये जो आपका नंबर है ये तो आपका ये पहले स्थिर रहता है ना। ये तो आपका 6 वाला अपनी जगह ही रहेगा। अब परिवर्तन हुआ है उसको देखना है। कर आपसे देखो अगर इसे हम लोग यहाँ पर 2 नंबर में ले दें, ठीक है, फिर इसके बाद के मामले में महिला आयोग की रपट, यहाँ पर अगर इसे हम लोग 3 नंबर में ले लें, ठीक है, फिर इसके बाद रा को अगर हम लोग यहाँ पर 4 नंबर में ले लें, है ना, तो आपका जो बच्चा है ये छात्रों को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर 5 नंबर ले लें, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 को मिला लीजिए, अब आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका इस प्रकार से आएगा। ठीक है, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला की रपट तथा पुलिसकर्मियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्रों को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। ठीक है, सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, इसको भी आपको मिलान करना है। देखते हैं भाई इसका मिलान सही कर पाते हैं नहीं। चलिए समय आपके लिए हम 1 मिनट दे रहे हैं, इन प्रश्नों में समय लगता है मिलाने में, है ना। चलिए पहला आपका देखो, पहला स्थिर कर लिया करो, इसका पहला स्थिर कर लिया, है ना, क्योंकि ये तो आपका अपनी जगह है ही, फिक्स है। 6 वाला भी अपनी जगह आपका फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर देख लो कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कहाँ से ना स्टार्ट किया जाए। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर हम लोग कि तब चेतक के समानांतर एक और बीमारी थी गौसी तला, देखो अगर इसे 2 नंबर कर लिया जाए, ठीक है, और प्रायः यह रोग धान के खेतों में गाय के थनों में होता है। अगर इसको हम लोग यहाँ पर 3 कर दें, है ना, 3 कर दें। आम धारणा है बीमारी, अगर इसे हम 4 कर दें, और अगर हम यहाँ पर इसको 5 कर दें। ठीक है, अब अगर क्रम से अगर देखा जाए तो आपका बन जाएगा आंसर। देखिए 20 वाले में बी वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा या वा ला रा, ये क्रम आपका आएगा इस प्रश्न का जवाब। ठीक है, इस क्रम से आपका बनेगा, आसानी से आप कर सकते हैं कि तब तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी गौसी तला। प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता है। आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और उसके हाथों में छोटे घाव व फुंसियाँ हो जाती हैं। इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कि वीर या आहला किस जात का छंद है? वीर या आहला किस जात का छंद है भाई? ये आपका हो जाएगा किसका? 21 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर मात्रिक छंद है, याद रखिए। ये आपका वीर या कह सकते हैं आला जो आपका है वो आपकी किस जात का है? तो मात्रिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, मात्रिक के अंतर्गत, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला है मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। यहाँ पर देखते हैं इसका जवाब, अगर बच्चे देते हैं इसका मतलब तैयारी आपकी ठीक ठाक है। चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर किसी का जवाब पूर्ण भी आ रहा है, आसन भी आ रहा है। अच्छा देखो कह रहा है मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब है खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब क्रिया अभी अभी हुई है। जब क्रिया अभी होती है उसका आसन का मतलब होता है बिल्कुल पास। जब क्रिया पास में होती है उसे आसन्नभूत कहते हैं। सी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला है सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सुमित सो रहा है, देखो हमने आपको बताया था कि मतलब कि क्या, हमने एक वर्ड बताया था क्या खाता है ना, क्या सोता है। देखो क्या खाता है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खा ही रहा होगा। क्या सोता है, कुछ आंसर निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। जब नहीं निकले इसका मतलब आपको अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सभी का जवाब पहले से ऑलरेडी आ चुका है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ड होती है डी नंबर, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल, स्वर संधि कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के आपके भेद होते हैं 5। ठीक है, कितने होते हैं? 5। अब इसको क्रम से कैसे रटा जाए ये बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो आपको हमने समास पढ़ाया है। ठीक है, तो देखो एक ट्रिक बता दे रहे हैं। द्विगु समास जानते हैं और अयादि संधि जानते हैं ना।
अयादि, तो आ ना लिखकर इसे हुआ कर दीजिए। अब आपके बन जाए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और दीर्घ संधि। इस प्रकार से एक ट्रिक भी आपकी बन जाएगी, आप क्रम से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 आपकी संधियां होती हैं। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहित ऊधव उरध नहीं चितवहि जो गदहारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुमिलाने जो नालिनी हिमकर्षी मारी। देखो हमने बताया कुछ आपके प्रश्न होते हैं जिनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। इसका जवाब आपका होगा वो आपका है, देखो श्रृंगारस है लेकिन कौन है, विप्रलंब श्रृंगार है। ठीक है, विप्रंग, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कुमलाने भी आपको दिया है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि थकित भी है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपका विप्र रूप में होगा। इस प्रकार से सी नंबर आपका विप्रलंब श्रृंगार होगा। ठीक है, अगला है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, जवाब दीजिए सभी लोग भाई। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है, गीदड़ का स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर किसी का भैया गीदड़ी, गिदड़िया, गीदड़ी, देखो आंसर आपका होगा सी नंबर गीदड़ी। गीदड़ का गीदड़ी होता है ना कि गीदड़नी। ठीक है, गीदड़ी होता है सी नंबर। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। हमने आपको हमेशा बताया है कि कुछ आपके शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं, है ना, और हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला आपका ये शब्द कौन सा है, आपको मिल गया होगा। सही है, बिल्कुल ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, बी नंबर प्राण। देखो उसके प्राण निकल गए, है ना, तो इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा प्राण। चलिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। 29 का जवाब ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा विशेषण। देखो विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और अगर बोले कि विशेषण की विशेषता बताने वाले, तो विशेषण की विशेषता बताते हैं विशेष से, है ना। चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, 30 का जवाब दीजिए, सभी के जवाब आना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ पेपर आपका आज नहीं है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम आपका कौन सा है, तो आपका देखो यह जो आपका है निश्चय, जैसे मान लीजिए कि यह जो सामने घर है मेरा है ना, तो इस प्रकार से ये निश्चय हो गया ना कि है तो है ना, इस प्रकार से डी हो जाएगा। चलिए अगला कि वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द सही है। यहाँ पर ज्योत्सना लिखा है और ज्योत्सना हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है। ज्योत्सना कौन सा राइट हो जाएगा भैया, ज्योत्सना। चलिए ऑप्शन राइट सही है, बिल्कुल ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ज्योत्सना इस प्रकार से लिखते हैं, बी नंबर। चलिए घ का उच्चारण स्थान बताइए, घ का उच्चारण स्थान आपने कह सकते हैं वर्णमाला पढ़ा होगा। वर्णमाला में हमने आपको बताया भी था कि वर्णमाला में आपके कह सकते हैं जो का वर्ग होता है, का खा गा घा, ये होते हैं कंठ वर्ण। ठीक है, कंठ वाले, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, गले का प्रयोग इसमें ज़्यादा होता है। चलिए कह रहे हैं आपसे काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। देखना है कि इस प्रश्न का जवाब सही आता है या नहीं, और काफ़ी बच्चे गलती करेंगे इसमें। काम का नाम बताने वाले शब्दों को देखो क्रिया से ही पता चलता है ना काम हो रहा है ना, सी नंबर आपका होगा। चलिए भाई थोड़े से और मेहनत करिए। अगला है का खा गा घा, का खा गा फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है, इनमें से कौन सा वर्ड है जो आपके उर्दू से लिया गया है, उर्दू से। 34 का जवाब देखो, उर्दू कह रहा है ना कि फारसी कह रहा है, उर्दू कह रहा है ना, 34 का जवाब। चलिए कुछ ही बच्चों का जवाब आ रहा है, यहाँ पर किसी का फा आ रहा है, किसी का खा। देखो राइट आंसर आपका 34 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर खा नंबर, जो आपका खा है। ठीक है, ये आपका उर्दू से लिया गया है। ठीक है, अगला है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। चलिए कुछ बच्चों का जवाब पहले से आ चुका है, बहुत शाबाश, मेहनत करते हो इसका मतलब, डेली वीडियो देखोगे तो पता आपको पक्का है फ़ायदा मिलेगा ही। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अक्रांत बोलते हैं। ठीक है, सी नंबर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा अक्रांत, जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें अक्रांत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपको गद्यांश है, और गद्यांश को हमने बताया कि गद्यांश में पहले प्रश्न पढ़ लिया करिए, हो सकता है उसका जवाब आपको आता हो। चलिए जैसे आपको दिया सजीव भाषा का क्या अर्थ है, सजीव भाषा मतलब होती है जो गतिमान होती है, इसका आंसर आपका डी होगा। देखो गद्यांश है, आपको बोला है कि गद्यांश को हम पर्सनल आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आपको हम फोकस करा दे रहे हैं, थोड़ा कह सकते हैं कि जीएस के मामले वाला आपका ये कह सकते हैं गद्यांश है, इस हिसाब से आंसर बता देते हैं, इस पर फोकस नहीं है। आपके खाते में 4 नंबर हम आपको जोड़ दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दो देखो कितने क्वेश्चन आपके हैं, 36 से 40 हैं, तो ये आपके जो 5 नंबर है इनको आपको हम दे दिया है। लेकिन बता दें शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं होता है, गुण कैसे होते हैं। 37 का जवाब आपका ए हो जाएगा, क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक है। ये जीके के जैसे आपके क्वेश्चन है, जैसे कि दिया हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे। अब बताइए, तो हमने आपको बताया ही है ना, जरूरी है कि गद्यांश से क्वेश्चन है, ऐसे भी आ गया है ना। तो हिंदी में प्रचलित जो आपके अंग्रेजी शब्द कहे जाते हैं, देखो हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाते हैं वो आपके कह सकते हैं विदेशी भाषा के आ जाते हैं, है ना, आते हैं ना। जो कह सकते हैं हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाते हैं उन्हें हम विदेशी कहते हैं। कि विदेशी आए कहाँ से, विदेशी तो आए हैं, मान लो स्टेशन बोल दिया, अंग्रेजी शब्द है ना, और अंग्रेजी शब्द कैसा है, विदेशी शब्द है कि नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए ह्रास का अर्थ क्या होता है, ह्रास का अर्थ क्या होता है, जवाब दीजिए। चलिए कुछ बच्चों को जवाब आ रहा है, चलिए ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा क्षति, याद रखिएगा ह्रास का मतलब होता है क्षति, कमी, है ना, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा।
चलिए अगले, ज्यों ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों क्या होगा भैया? ज्यों ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा, सर बताइए क्या होगा? तो 40 का ऑप्शन, ज्यों ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा नए शब्दों का आगमन होगा। सी नंबर आपका हो जाएगा, नए शब्दों का आगमन। ठीक है, बढ़े। चलिए, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? देखो बिहारी में आपके आती है मगही, मैथिली, भोजपुरी, लेकिन अवधी नहीं आती है। अवधी आपकी आती है पूर्वी हिंदी में। ठीक है, समझ में आ गया ना? बिल्कुल सही है, हम समझ रहे हैं आपकी ट्रिक काम कर रही है ABC वाली। चलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण का विलोम शब्द बताइए। सभी का जवाब आना चाहिए। दक्षिण का विलोम, दक्षिण का विलोम क्या होता है भाई? दक्षिण का विलोम, तो दक्षिण का विलोम होता है वाम। क्या होता है? वाम। ठीक है, देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उत्तर को हम बोलते हैं वाम। इस प्रकार से हो जाएगा सी, है ना? अगला है कि शुद्ध वर्तनी के चयन कीजिए। इसका तो जवाब दे ही सकते हो भाई, नहीं दे सकते हो? दे सकते हो, चलो भी दो फिर। शुद्ध वर्तनी का चयन आपका है तो डी नंबर आपका हो जाएगा भाई। देखो किसी का सी नंबर भी आ रहा है, ऐसा क्या है? बर्तन ऐसे लिखा जाता है, सीधे सीधा शुद्ध होता है बर्तन, डी नंबर। अगला है ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि बताइए। ज्ञानोदय, देखो ओ की मात्रा आ गई है और ओ की मात्रा है, इसका मतलब आपका ये जो आपका है कौन से गुण संधि होगी? गुण संधि किस में आती है? आपकी स्वर संधि में। इस प्रकार से आंसर राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुर्म हो जाता है? अर्थात कि आचार के आगे हम लोग क्या लगा दें जिसका अर्थ आपका जुर्म निकले, अर्थात अत्याचार निकले, है ना? तो देखो अगर आचार के आगे हम यहाँ पर अति जोड़ दें, देखो अति धन आचार, अति धन आचार अर्थात अत्याचार, और अत्याचार का अर्थ क्या होता है? जुल्म होता है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाई। ठीक है, सुधार लीजिए कमियां। चलिए अगला, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण आपको जो है यथाशक्ति। यथाशक्ति कैसा है? अव्ययी भाव है। और यथाशक्ति को अगर हम समास विग्रह कर दें तो क्या अर्थ निकलेगा? बताइए भाई। यथा जो शक्ति की, शक्ति के अनुसार। 46 का सी नंबर आपका सही है, बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। बताइए, योग रूढ़ शब्द आपसे पूछा है। हमने बताया था शब्द 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है रूढ़ शब्द, फिर एक होता है आपका यौगिक शब्द, दूसरा होता है योग रूढ़। योग रूढ़ को हम लोग बहुब्री बोलते हैं। अब यहाँ पर बहुब्री आपको दिख गया होगा, कौन सा? सही है बिल्कुल, डी नंबर आपका जलज। ठीक है, जल से उत्पन्न हुआ कमल, देखते हैं कैसे निकलता है। हाँ ठीक, डी नंबर। चलिए अगला है भारतीय शब्द का बहुवचन। आपके वीडियो एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों होता है। क्या होता है? भारतीयों। और कौन सा? 48 का ए नंबर, सही है, ए नंबर आपका होगा भारतीयों। अगला है निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? निम्न क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? 49 का जवाब दीजिए भाई। देखो अनुकरणात्मक कह सकते हैं ऋणात्मक रूप से, कोई ऐसा अर्थ नहीं दिया गया, ऋणात्मक तरीके से अर्थ नहीं होना चाहिए। देखो कह सकते हैं जैसे फड़फड़ाना, मिनमियाना, मिमियाना, हिनहिनाना, ये आपका कह सकते हैं किसी प्रकार से आपका ये आपका है ये का झुठलाना यहाँ पर आपका अनुणात्मक नहीं है, अदर आपके यहाँ पर कह सकते हैं। इसका आंसर आपका यहाँ पर सी होगा, थोड़ा बहुत समझिएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? अर्थात यहाँ पर जो आपकी क्रिया है वो कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। जैसे आपका दिया ए नंबर कि राम आता है, बिल्कुल सही है। घोड़ा दौड़ता है, बिल्कुल सही है, सी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, सी नंबर। हाथी सोती है, हाथी सोता है, हमेशा होता है, हाथी सोता है ना, तो सी नंबर आपका। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी PDF आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की PDF लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर PDF आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न, और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपी जीके दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यूपी जीके है जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपके रेट रखी गई दोस्तों और PDF में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं।